युगों युगों से जो आर्ट फॉर्म जो बदलता आ रहा है और एक रूपरेखा जो एक ढांचे में बदलता हुआ देखा जा रहा है, और वो आज से नहीं, एक युगों से बदलता हुआ आ रहा है। और उसी कला के क्षेत्र में जो पोट्री और जो ये शायराना हो गया, ये अंदाज जो हमारा हो गया, और ये जो एक कविताएं हो गई, एक आज के दौर में भी ये उतनी ही उल्लेखित नज़र आ रही है। और वैसे आज के युग में जो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के, चाहे एक मोहल्ला में एक सजा हुआ सावंत हो, या एक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एक सावंत की रूपरेखा में सजा हुआ, जहाँ पे एक कवि बोल रहे हैं, जहाँ पे एक शायराना अंदाज से जो बोल रहे हैं, बयां कर रहे हैं अपनी एक जो एक बातें हैं इस कविता और कवि के माध्यम से। उसी रूपरेखा में हमारे साथ में अभिनव भाई को हम 1-2 साल से देखते आ रहे हैं कि वो कविताओं में और किस तरीके से वो एक जो अंदर की व्यक्तित्व की जो अंदर की जो चीज़ें चल रही हैं, वो किस कविता के और किस शायराना अंदाज से जो वो जाहिर करते हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और इसी इसी उन्हीं से बात करेंगे, और कुछ लेयर्स जो हैं वो कुछ कविता की और जो पोट्री की, जो पोएम्स की हैं और जो शायराना अंदाज की हो गई, वो यहाँ पे इस बैठकी में खोलेंगे। तो अभिनव भाई, क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। आपसे मिलकर और अच्छा हो गया हूँ। तो हम लोग काफ़ी एक अरसे से मिलते आ रहे हैं और बातचीत हम लोग की होती जा रही है। और इस शुरुआत में करने से पहले कुछ जो एक कविता होगी, वो हम चाहेंगे कि कुछ इस एक स्टार्टिंग पर्पज़ में एक ऑडियंस से अपने रूबरू करा दे कि जो कविता हमारी है वो अभिनव भाई का कैसा एक रूपरेखा है। कुछ सुनाइए आप अभी। तोल कर हर बयान देता हूँ, सब पे थोड़ी न जान देता हूँ, साथ दूंगा तुम्हारा सारी उम्र, जाओ तुमको जुबान देता हूँ। और अभी जो भी कुछ नया लिखा है उसमें एक टर्म मैंने यूज़ किया है शायद, और उस शायद के रिडम्पशन को आप समझिएगा। वो शायद ने पूरे उसको बनाया है मुक्तक को। जिंदगी का बदल हो शायद तुम, जिंदगी का बदल हो शायद तुम, सारे प्रश्नों का हल हो शायद, अभी कंफर्म नहीं है, सारे प्रश्नों का हल हो शायद तुमसे जाना गया मैं दुनिया में, मेरी लिखी गजल हो शायद तुम। तो आपको ये सुन के तो पता ही चल गया होगा कि ये जो हमारी बैठकी है, ये किस रूपरेखा में अब आगे बढ़ेगी और किस तरीके से सजेगी, और जो अभी आने वाली अभी थोड़े समय में और सजेगी। तो आप ये जो इस समय के जो शायर हैं और ये जो कविताएं हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये दौर हम लोग के कविताओं में जो सजा हुआ है वो कैसा, मतलब किस रूपरेखा में सजा हुआ है, और कैसे मतलब और सजावट में वो चल रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी जो चल रही है पोएट्री बैलेंस्ड नहीं है, जिस तरीके से उसे बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि सरकारों के खिलाफ भी दुष्यंत कुमार जी लिखते थे, वो मोहब्बत भी लिखते थे। उन्होंने मोहब्बत लिखी तो लिखा कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और उन्होंने जब मोटिवेशन दिया तो उन्होंने लिखा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ऐसी कविताएं, ऐसी शायरी होती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ के शायर अदम गोंडी जी ने कहा था कि भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब की मुफलिसों को अंजुमन तक ले चलो, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। तो अब ये जो गज़ल का फॉर्मेट है, या जो शायरी है, या जो पोएट्री है, इसे हमें थोड़ा संजीदगी की ओर लेके जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। जैसा कुमार विश्वास कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें जरूर लिखनी चाहिए। कुमार विश्वास जी ने बहुत बैलेंस तरीके से लिखा है। उन्होंने प्यार भी लिखा है, उन्होंने देशभक्ति भी लिखी है, राष्ट्रभक्ति भी लिखी है। तो अब मैं आपको एक
नाम बताना चाहता हूँ हसरत मोहानी साहब। हम सब लोग नाम बहुत इजीली जानते हैं हसरत मोहानी साहब का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और जिस शख्स ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा वही शख्स लिखता है जब वो अपने कानपुर के क्षेत्र में जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने बड़े दर्द में आकर के क्या लिखा, चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। अब इनकलाबी शायर मोहब्बत भी लिख रहा है तो कैसी लिख रहा है, तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए पूरी तरीके से मेरे हिसाब से, जो कि अभी नहीं है। और अभी जो नई जनरेशन आई ओपन पोएट्री वाली, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं जिनको, तो मेरे हिसाब से उससे चीज़ें काफ़ी मतलब अनबैलेंस्ड हुई। लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कुछ भी लिखते जा रहे हैं, उन्हें अब सीखने की भी उतनी इच्छा नहीं होती और या सुनने की भी इच्छा नहीं होती। सुनना चाहिए शायरों को, और अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सुन सकें तो वो इजी फॉर्मेट है, सुन करके आप बड़े शायरों को सीख सकते हैं। कुमार विश्वास जो है वो इन सब चीज़ जैसे जो आपने जो अभी हवाला दिया, कुमार विश्वास काफ़ी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं। और अब तो राम कथा में भी उनके आपने सुने होंगे सावंत कैसे राम कथा में वो एक भाव विभोर कर देते हैं कथा में राम और कृष्ण की अपनी माधव की बातें सुनकर। तो जो ये पॉलिटिकली जैसे कुमार विश्वास एक्टिव रहे, आम आदमी पार्टी से भी एक्टिव रहे, और बाद में वो पोट्री तो उनका तो था ही, एक महफिल सजी हुई थी, तो कुमार विश्वास उसको आगे लेके गए हैं। और जो जैसे कुमार विश्वास तो आगे लेके गए ही हैं, और भी कौन युवा जैसे कुछ आपको कवि दिख रहे हैं जो ये पोट्री है ये सिर्फ एक प्यार व्यार में, इसके अलावा भी कुछ होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए, एक सोसाइटी में कमेंट भी करना चाहिए जैसे बाकी क्षेत्र जो कमेंट करते हैं। तो वैसे आपको कोई लग रहा है कि युवा जैसे कुछ कवि टाइप में या कोई पोट्री का जो आर्ट फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्ड हो, और वो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकली और सोशली भी उस तरीके से अपनी क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है? बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार पॉलिटिकली भी एक्टिव रहे हैं और उन्होंने किया भी है बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से एक नाम जो कम लिया जाता है, बहुत बड़ा शायर है इमरान प्रतापगढ़ी जी, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अदब से नाम लेता हूँ मैं उनका। उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति भी की है और अभी कांग्रेस में बहुत अच्छे पद पे हैं, और उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लिखा है। तो उनको मैंने काफ़ी सुना है और मेरे हिसाब से वो एक अच्छा नाम है, और शायद उनकी विचारधारा ऐसी है जिससे लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है ये, कि शायद उनकी विचारधारा से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कुछ। लेकिन वो शायर बहुत बड़े हैं, उन्होंने जब राजनीति की, बहुत अच्छी राजनीति की है और अच्छा करेंगे, मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे वो इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो ये जो शायरी और जो जितनी भी आर्ट फॉर्म है, ये नज़दीकी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक सेकुलर होने का एक ज़्यादातर वो रोल निभाते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे, जो सेकुलरिज्म जो हम लोग के जो आर्ट फॉर्म में है, इसको बढ़ावा देना चाहिए या इसको एक तरीके से कम करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए? देखिए, सेकुलरिज्म एक ऐसा वर्ड है जिस पर लगातार विवाद होते रहे हैं, और मैं पर्सनली इन चीज़ों से थोड़ा सा कनेक्ट रहा भी हूँ और नहीं भी रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर अपने अपने धर्म से बात कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए डेडिकेटेड हैं, दूसरे के धर्म के लिए सम्मान है, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। और जैसे कि कुमार विश्वास साहब कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ हमेशा ये पढ़ता हूँ कि धूल जैसे कदम से मिलती है, ज़िंदगी रोज़ हमसे मिलती है, ये बताया हमें घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। अरे वाह वाह वाह! कितने ही लोग हैं यहाँ दुनिया में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। अरे वाह! तो ऐसा एक व्यक्ति कुमार विश्वास साहब हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं कुमार विश्वास जी। हम जैसे युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। कहाँ हम लोगों ने देखा था कि नागार्जुन भुखमरी से मरे, हमारे यहाँ के शायर अदम गोंडी जी का इलाज ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो मेरे हिसाब से एक अलग लेवल तक पहुँचाया है उन्होंने। और जैसा कि आपने राजनीति का नाम लिया, राजनीति में अभी एक नई अवसर खोज रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे मनोज मुंतशिर जी। जैसा कि मुझे उनके बयानों से और उनके जितना मैंने आप उनको फॉलो, उनके जो आइडियोलॉजी है या जो उनके जो सावंत जो वो ट्विटर पर अक्सर खड़ी कर देते हैं, तो और उसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं? मैं उन्हें पर्सनली बहुत, मतलब वो ऐसा लिखते हैं, ऐसे शायर हैं कि शायर और क्या गीतकार हैं, कितने बढ़िया बढ़िया उन्होंने गाने लिखे। तेरी गलियां लिखी उन्होंने,
और तेरी मिट्टी लिखी, क्या गज़ब गज़ब, बहुत बेहतरीन लिखते हैं वो। और मेरे हिसाब से शायरों को तो खासकर आना ही चाहिए राजनीति में, क्योंकि ये बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हमारे दुष्यंत कुमार जी भी एक्टिव थे, और उसके बाद बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम अगर मैं लूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी बिल्कुल। तो और फिर कुमार विश्वास जी भी। तो अगर ऐसे लोग आएंगे अच्छे सोच वाले, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने देश को नई दिशा और दशा दे पाएंगे। मेरे हिसाब से शायद कविता जो एक ऐसा ही माध्यम है जो हमें शायद एक तरीके से कुछ एक वायलेंस पे नहीं है, मतलब अपने जो व्यक्तिगत तौर पर जो हम कहना चाहते हैं वो बड़ी खुशनुमा माहौल में कह सकते हैं। हाँ। ये बात कि शायद आप मतलब इस पे कुछ और जोड़ना चाहेंगे या कुछ और टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, अपने दिल की भावनाएं तो हम ये जानते हैं कि अपने दिल की भावनाएं तो आप रख ही सकते हैं कविता के माध्यम से, लेकिन आप बड़े शायर तब होते हैं या आप तब डीप शायर होते हैं कि जब आप दूसरों की भावना, दूसरे के दर्द को देख करके आप लिख दें। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को हम देखते आ रहे हैं कि वो जब पार्लियामेंट में थे तो वो मतलब अक्सर अपने जो कविताएं जो थी उसके माध्यम से वो कहा करते थे। अपनी बात रखने का बहुत बढ़िया माध्यम है, और शायरी एक बहुत अच्छी विधा है कि आप अपनी बात अच्छे ढंग से, और जैसे आप प्लेट खाने की सजाते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ अगर आप लगाते हैं शब्दों के, तो उसे जाहिर सी बात है लोग पसंद करेंगे। और ये शायरी मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग की उपज होती है शायरी। तो अगर आपका स्वस्थ दिमाग है तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर तो आप देख ही चुके होंगे कि अभिनव के जो व्यक्तिगत तौर पर जो कविताएं हैं और वो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको कितने नज़दीकी तौर पर कितना वो उस पर अमल करते हैं और कितना वो फॉलो करते हैं। और अभिनव से बातें और करते रहेंगे, इसी के साथ में जुड़े रहिए आप हर्ष मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। बहुत धन्यवाद।